हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली समुच्चय, जिनको इंग्लिश में हम सेट्स कहते हैं, इनका जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लियर? 2 नंबर क्वेश्चन बहुत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको मिस नहीं करिएगा। क्लियर? देखिए, कहता है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय जो है वो उप समुच्चय है, इसका जो है वो निर्णय कीजिए। इसमें जो है वो कहता है, ये जो हमारा समुच्चय दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन सा जो है वो समुच्चय जो है वो उप समुच्चय है। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, और सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। a इज इक्वल टू दिया हुआ है x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं जो है वो x। अब देखिए बुआ, ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। पहले इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है वो हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो सिंपल गुणनखंड है, इनको हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x माइनस ये 2x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 माइनस यहाँ से जो है वो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों में है, तो हम जो है वो यहाँ से x माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये x बराबर ये 6 2 आएगा। समझे? तो इनको जो है वो हम ये जो है वो हमारा क्या आया हुआ, तो 6 2 आया हुआ है। तो हम जो है वो a इज इक्वल टू इनको जो है वो लिखेंगे 2 6। ठीक है, इनको जो है हम रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है। और ये जो है वो b इज इक्वल टू हमारा है 2 4 6। उप समुच्चय को जो है वो हम जो है वो सबसेट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। याद रखना है 2 4 6। और सिम जो है वो दिया हुआ है ये 2 4 6 8 और ये डॉट डॉट, यानी प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। डी जो है वो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए हम बारी बारी से जो है वो देख लेते हैं। पहला हम जो है वो हम देखते हैं क्या ए जो है वो देखिए उप समुच्चय का जो है वो चिन्ह हम कुछ इस तरीका जो है वो हम लिखते हैं। क्या ए जो है वो बी का उप समुच्चय है? उप समुच्चय कहने का मतलब ये हो गया ए का हर एक एलिमेंट बी में जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ए जो है वो क्या दिया हुआ है? ए जो है वो हमारा है 2 6 है। और ये जो है वो सबसेट है बी। बी जो है वो 2 4 6 है। क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में मौजूद है? तो देखिए यहाँ पे भी जो है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। यानी ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर में मौजूद है। तो जब ए का हर एक एलिमेंट बी में अंदर में जो है वो मौजूद है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि उस केस में जो है ए जो है वो बी का क्या है, तो उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम नीचे में लिख देते हैं और जो है वो नेक्स्ट जो है वो नीचे में लिखेंगे। ये यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये ए जो है वो बी का क्या है, तो उपसमुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है। ए जो है वो बी का क्या है, तो उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय। क्लियर? यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा आम जो है वो, अब देखिए एम जो है वो 2 6 है और 2 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये भी 2 भी है 6 भी है। ए जो है वो सी का भी उपसमुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ए जो है वो सी का भी उपसमुच्चय हो जाएगा। ए जो है वो हमारा 2 6 दिया हुआ है और ये जो है उपसमुच्चय, ये जो है वो सी जो है वो 2 4 6 8 और ये डॉट डॉट दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ए जो है वो सी का उपसमुच्चय। ए जो है वो सी का, देयरफॉर ये लाइन लिखना है उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय है। ए जो है वो सी का उपसमुच्चय। ये भी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर। 3 नंबर जो है वो देखिए क्या, ये जो है वो ए जो है वो डी के अंदर में है, एम जो है वो 2 6 है, यहाँ पे जो है वो 6 है, 2 तो इसमें है भी नहीं किया। ए जो है वो डी का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्लियर? अब बी वाला में हम जो है वो देखते हैं। तो बी जो है वो 2 4 6 है, तो इसके अंदर में था नहीं, तो बी जो है वो ए का भी उपसमुच्चय नहीं होगा।
2 4 6 इसके अंदर में, अर्थात ये बी जो है वो सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। बी जो है वो सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो बी के अंदर में जो है वो अभी हमारा 2 4 6 है, ये 2 4 6 है, ये जो है वो, और सी के अंदर में अभी अब हमारा है 2 4 6 8 है, और ये डॉट डॉट है। क्लियर? तो बी का जितने भी एलिमेंट ये जो है वो अवयव है सी के अंदर मौजूद है, तो हम जो है वो कह सकते हैं देयरफॉर बी जो है वो सी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। बी जो है वह सी का उप समुच्चय है। इंग्लिश में लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? बी इज सबसेट ऑफ सी। क्लियर? ये जो है वो 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर में, 4 में जो है वो हम देख लेते हैं बी के अंदर में, ये जो है वो बी के अंदर में 2 4 6 है, 2 4 6 इसमें नहीं होगा। अब देखिए सी के अंदर में 2 4 6 है, सी के अंदर में 2 4 6 है, सी जो है वो ना ही ए का सबसेट होगा, ना ही जो है वो बी का होगा, ना ही सी का होगा, क्योंकि इसमें 2 4 6 8 जो है वो बहुत सारा एलिमेंट अवयव है। इसमें जो है ए में तो है नहीं किया, बी में भी नहीं है, डी में भी जो है वो नहीं है, तो हम जो है वो कहेंगे ए जो है वो सी का तो है नहीं किया। 4 में जो है वो अब हम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो अब जो है वो हम देखते हैं डी जो है वो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, 6 इसमें, यानी कि बी जो है डी जो है वो ए बी सी तीनों का जो है वो सबसेट है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सिंस डी जो है वो क्या है, तो ए का भी सबसेट है, और डी जो है वो आप इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं, जैसे हम लिखे ना उस तरीका से भी। डी जो है वो बी का भी जो है वो सबसेट है, डी जो है वो हमारा जो है वो सी का भी सबसेट है। क्लियर? तो आप इनको जब हिंदी में जो है वो लिखना होगा तो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि डी का प्रत्येक अवयव, डी का प्रत्येक अवयव जो है वो ए बी तथा सी तीनों में है, ये जो है वो तीनों में है, तो इसीलिए ये जो है वो डी जो है वो ए बी तथा सी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ये जो है वो तीनों का उपसमुच्चय। ठीक है? आप ये जो है वो हम शॉर्ट में जो है वो लिख दिए, ठीक है? नहीं तो आप जैसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बताए ना उस तरीका से भी बनाइएगा, बिल्कुल सही होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए 2 में जो है वो टोटल 6 गो क्वेश्चन है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, इनको याद करना। ये जो है वो याद नहीं करना, इनको जो है वो अच्छा से आपको देखना है। ठीक है? देखिए कहता है ज्ञात कीजिए कि जो है वो निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन कौन सा जो है वो यहाँ पे सत्य है या फिर जो है वो असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए कि यदि असत्य है तो एक उदाहरण, अगर जो है वो सत्य है तो हमें उनको सिद्ध करना है, अगर वो असत्य होता है तो उनको एक उदाहरण से जो है वो हमें दिखाना है। ठीक है? तो चलिए हम जो है वो दिखाते हैं, एकदम जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है वो थोड़ा जो है वो सोचने में मजबूर होगा, बट यहाँ पे आपको ऐसे ना बताएंगे ना कि जो है वो आप देखते ही जो है वो समझ जाइएगा, आप कुछ ना जो है वो रटने की जरूरत है। सबसे पहले जो है वो मान स्वागत के साथ में हल लिख दीजिए, हल। और पहला में जो है वो कहता है यदि x जो है वो a से बिलोंग करता है, ये जो है ना इसका जो है वो चिन्ह जो है वो बिलोंग टू होता है। ठीक है? हिंदी में जो है वो हिंदी से अच्छा इसमें जो है वो इंग्लिश में ही जो पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है? तो इसीलिए आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। x जो है वो a से बिलोंग करता है, ये जो है वो a जो है वो b से जो है वो बिलोंग करता है, तब x जो है वो a से बिलोंग करेगा, ये जो है वो हमें बताना है। ये जो है वो जरूरी नहीं कि ये x जो है वो a b से जो है वो बिलोंग करेगा। ठीक है? तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। देखिए आप जो है वो कैसे असत्य होगा तो आपको हम बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से सिर्फ देखना है। ये यदि x जो है वो a से बिलोंग करता है तथा a जो है वो b से बिलोंग करता है, तो ये x जो है वो b से क्या भी जो है वो बिलोंग करेगा, ये जो है वो सबसे पहले जो है वो लिख लीजिएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप कैसे बता दिए कि ये असत्य हो जाएगा? देखिए ना हम जो है वो कैसे बता दिए हैं। ठीक है? तो आप जो है वो देखते रहिए ना, जो है वो आपको समझ भी आ जाएगा, और जो है वो आप बता भी दीजिएगा नहीं सर आप जो है वो ये लिखिए, पहले इसीलिए बता दिए, जब जो है हम बताएंगे तब आपको जो है वो समझ में आएगा। देखिए पहले चूंकि दिया है, यदि मतलब हो गया मैथ में दिया है, यदि मतलब क्या हो गया, दिया है। क्या दिया हुआ है? ये जो है दिया है हमारा x a से बिलोंग करता है तथा a जो है वह
बी से बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स ए से भी बिलोंग करता है, ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि एक्स इज इक्वल टू एक, हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू एक मान लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू एक माने हैं, एक्स जो है वो किन से बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। एक्स इज इक्वल टू जब हम एक माने हैं तो एक भी जो है वो ए से बिलोंग करेगा, है कि नहीं। तो आपने बिल्कुल ये जो है वो एक जो है वो हमारा ए से जो है वो बिलोंग करेगा, इसमें जो है वो कोई कहने की बात ही नहीं है। ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो हम जो है ए इज इक्वल टू एक हम सेट मान लेते हैं, यानी कि समुच्चय मान लेते हैं, मान चलिए 1 2 3 मान लिए, क्या मान लिए 1 2 हम 3 मान लिए, ठीक है। अब देखिए जब x a से बिलोंग करता है, ए जो है वो किन से बिलोंग करता है, b से बिलोंग करता है। तो अब देखिए b इज इक्वल टू हम जो है वो ये जो है वो जो सीट लिखा हुआ है ना, बी के अंदर में ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 लगा दीजिए और ये हम करली ब्रैकेट, ये जो है वो हमारा सेट ए है, ये जो है वो सेट बी है। देखिए समझिए एक्स ए से बिलोंग करता है तथा ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, तो हम मान लिए एक्स बराबर ये 1 है, क्लियर। अब जब एक्स बराबर 1 माने हैं, एक्स ए से बिलोंग करता है, तो 1 जो है वो ए से भी बिलोंग करेगा, ये जो है 1 तो ए से बिलोंग कर लिया, ए इज इक्वल टू हम सेट मान लिए 1 2 3 मान लिए, क्लियर। ए इज इक्वल टू 1 2 3 मान लिए हैं, क्लियर। एक्स ए से बिलोंग कर रहा था और ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है वो बी से बिलोंग करेगा, तो बी इज इक्वल टू हम ये सेट लिए है, जिसमें ए का हर एक एलिमेंट इसमें अंदर में जो है वो डाल दिए। क्यों डाल दिए, क्योंकि ये जो है वो कह रहा है ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए फाइनल क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए तब यहाँ पे जो है वो क्या, ये जो है वो हमारा कहता है एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा, तो एक्स जो हम इज इक्वल टू 1 माने हैं, क्या ये जो 1 जो है वो बी के अंदर में है 1, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो है ना, ये जो है वो 1 यहाँ पे है ना, तो बिल्कुल तो हमारा सत्य हो जाएगा, तो आप असत्य काहे लिख दिए। अरे बउआ ये जो है वो सेट के रूप में जो है वो समुच्चय के रूप में ये पूरे टोटल है 1 2 3, ये जो है वो ऐसे नहीं ना है, जैसे जो है वो ये जो है वो बी इज इक्वल टू ये ऐसे नहीं ना है कि 1 2 3 4, ये ऐसे तो नहीं ना है। तो आपकी नहीं सर ये तो ऐसे नहीं है, तो ये जो है वो ऐसे रहता है, तब ये जो है वो बी से बिलोंग करता है, बट ये जो है वो ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, तो ये जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहा है, ये जो 20 बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो हमको लगता है कि जो है वो जहां तक आपको किन्हीं को भी जो है वो दिक्कत इसमें जो है वो नहीं हुआ होगा, क्लियर। चलिए बोल, भले ही जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप समझ जाइएगा, नहीं तो आप जो दूसरे को बता दीजिएगा, ऐसा जो है वो ये नहीं कि समझ जाइएगा, क्लियर। ये जो हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, तो ए जो है वो बी का जो है वो क्या है, तो सबसेट है, अर्थात तो जो है हमारा उपसमुच्चय है। अब बी जो है वो सी से बिलोंग करता है, तो क्या जी ये जो है वो ए भी जो है वो सी से बिलोंग करेगा, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स, अर्थात असत्य हो जाएगा। कैसे होगा, तो अब जो है वो समझिए, ये जो है वो यदि ए जो है वो बी का सबसेट है तथा बी जो है वो सी से बिलोंग करता है, तो क्या ये जो है वो ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा, ए जो है वो सी से बिलोंग करेगा, तो ये जो है वो हमें बताना है। तो ये हमारा कथन असत्य है, इनको हम अब ये जो है वो प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे पहले लिख दीजिए, ये हमारा असत्य है, ये हमारा क्या है, तो असत्य है, क्लियर। अब देखिए समझिए, यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, ए जो है वह बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब क्या होगा, ए का अंदर में जितने भी अवयव होगा वो बी में प्रेजेंट होगा, क्लियर। तथा और ये जो है वो बी जो है वो किन से बिलोंग करता है, सी से जो है वो बिलोंग करता है, तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू जो है वो हम समुच्चय मान लेते हैं 1 2, ए इज इक्वल टू क्या मान लिए 1 2 मान लिया है। ए जो है वो बी का सबसेट है, इनका मतलब क्या हो गया, ए का हर एक एलिमेंट बी के पास में है, ए जो है वो 1 2 है, तो बी के पास भी जो है वो 1 2 तो होबे करेगा और एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तो 1 2 3 जो है वो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर में है, ए जो है वो बी का सबसेट है। और ये भी कंडीशन दिया हुआ है, बी जो है वो सी से बिलोंग करता है, सी इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लिए, ये जो है वो सी से बिलोंग करता है, यानी कि बी के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा सी के अंदर में एज इट इज जो है वो लिखा जाएगा। ये जो है 1 2 हम 3 जो है वो लिख लिए, एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिए 4 ले लिए। अब देखिए ये 1 2 3 या 1 2 3 यहाँ पे है, यानी कि बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, ये भी जो है वो हम मान लिए हैं। अब फाइनल में हम चलते हैं, क्या ए जो है वो सी से बिलोंग करता है। अब देखिए ये जो है वो ए जो है वो सी से बिलोंग करता है, ए के अंदर में क्या है 1 2 है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 है, 1 2 तो है नहीं किया, ये देखिए ब्रैकेट में 1 2 3 लिखल है, ये जो है ब्रैकेट में 1 2 3 लिखल है, यहाँ पे जो है ब्रैकेट में जो है वो 1 2 लिखल है,
ए जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, ये जो ब्रैकेट में 1 2 होना चाहिए, तो ब्रैकेट में 1 2 है भी नहीं किया, तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं ए जो है वह सी का जो है वह सबसे सॉरी ए जो है वो सी से बिलोंग नहीं करता है, ए जो है वो सी से बिलोंग नहीं करता है, बट ये जो है वो कह रहा है कि ए जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनका जो है वो हम 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है देखिए। 3 नंबर क्या कहता है, यदि ए जो है वो बी का सब ये जो है उपसमुच्चय है, बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, तो क्या ए जो है वो सी का उपसमुच्चय होगा? ये बिल्कुल सही होगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा? तो सत्य होगा। हमें जो है वो दिया हुआ है, यदि ए जो है वह बी का जो है वह उपसमुच्चय तथा ये जो है वो बी जो है वह सी का उपसमुच्चय है, तब क्या ये जो है वो ए जो है वह सी का उपसमुच्चय होगा? यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा, ये सत्य होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी सभी होता है, तो आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद है, ये सत्य होगा। कैसे सत्य होगा तो आपको हम जो है वो यहाँ पे बताते हैं। एक हम एग्जाम्पल पहले जो है वो बता देते हैं कैसे होगा, फिर जाके उनको हम प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल से नहीं प्रूव करना है, जब असत्य होगा तब हमें एग्जाम्पल दिखाना है। हम जो है वो मान लेते हैं एग्जाम्पल में ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2, ए बी का सबसेट है, अर्थात ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के अंदर में होना चाहिए। ये जो है वो बी का उपसमुच्चय है, तो ए के अंदर में जितने भी एलिमेंट है बी के अंदर में मौजूद होना चाहिए। तो बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 2 3 मान लिए। क्लियर? अब देखिए ए का हर एक अवयव जो है वह बी में जो है वो मौजूद है, तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, बी जो है वो सी का भी उपसमुच्चय होना चाहिए। तो सी इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं। ये जो है 4 ले लिए, तो यहाँ पे जो है वो देखिए ए जो है वो क्या है? बी का जो है वो उपसमुच्चय, ए का हर एक अवयव जो है वो बी के अंदर में है। क्लियर? अब देखिए बी का हर एक अवयव, बी में जो है वो क्या अवयव है? 1 2 3 1 2 3 यहाँ भी है, तो बी का हर एक अवयव जो है वो सी के पास में भी है, यानी कि बी जो है वो सी का भी जो है वो क्या है? तो उपसमुच्चय। बी जो है वो सी का भी उपसमुच्चय, ए जो है वो बी का भी जो है वो उपसमुच्चय। क्लियर? अब देखिए तब क्या ये जो है वो ए जो है वो सी का उपसमुच्चय होगा? ये जो है वो देखना है। तो देखिए ए का हर एक एलिमेंट सी के अंदर में है, तो एक में जो है 1 2 है, इसमें देखिए 1 2 यहाँ पे है, तो जो है वो यानी हमारा क्या है? तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। समझ गया नहीं ये बात? एग्जाम्पल जो है वो समझ गए। अब इनको हम कैसे प्रूव करते हैं, तो पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, एकदम डिटेल में बनाना है। दिया है तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है? ए जो है वह बी का जो है वह सबसेट है, तथा ये जो है वो बी जो है वह सी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो लिखिए माना। हम जो है वो मान लेते हैं एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है। क्या माने हैं हम? एक्स ए से बिलोंग करता है। ध्यान से जो है वो देखना है, जब एक्स ये ए के अंदर में है, बिलोंग मतलब क्या हो गया? एक्स जो है वो ए के अंदर में है, तो जब ए के अंदर में है, ए जो है वो क्या है? बी का सबसेट है। सबसे ये जो है उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय कहने का मतलब ये हो गया ए के अंदर में जितना भी अवयव होगा बी के अंदर मौजूद है, जब ये एक्स ए से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है वो एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा। कैसे किससे बिलोंग करेगा? तो बी से, बी जो है वो बिलोंग करेगा, और बी जो है वो क्या है? सी का सबसेट है। बी जो है वो सी का सबसेट है, तो जब ये एक्स बी से बिलोंग करेगा, तो एक्स जो है वो सी से भी बिलोंग करेगा, तब ये जो है वो एक्स जो है वो हमारा सी से भी बिलोंग करेगा। हम जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, चूंकि एक्स ए में भी है, ठीक है, और जो है वो एक्स जो है वो हमारा सी में भी बिलोंग कर रहा है। एक्स जो है वो ए के अंदर में भी है, एक्स जो है वो सी के अंदर में भी है, तो हम जो है वो यहाँ से फाइनल कैलकुलेशन जो है वो हम कह सकते हैं ए जो है वो क्या है? तो सी का सबसेट है। बस यही तो हमें प्रूव करना था, यही जो है वो हमारा प्रूव हो गया। देखिए ऐसे हम आपको बताते हैं ना, तो आपको जो है वो समझ में नहीं आता, जब एग्जाम्पल दे दिए तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए वो इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी जो है वो सी का भी उपसमुच्चय नहीं है, तो क्या ए जो है वो सी का भी उपसमुच्चय नहीं होगा? ये हमारा फॉल्स होगा। समझे? ये क्या होगा? तो फॉल्स होगा। तो ये हमें दिया हुआ है, पहले जो है वो जो दिया हुआ है ना वो हम लिख देते हैं, दिया है। क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा ना। दिया है, क्या दिया हुआ है? हमें जो है वो दिया हुआ है ए जो है वह बी का उपसमुच्चय नहीं है, तथा ये जो है वो बी जो है वह सी का भी उपसमुच्चय नहीं है। ए जो है वो बी का भी उपसमुच्चय नहीं है, और बी जो है वो सी का भी उपसमुच्चय नहीं है, तब ये जो है वो ए सी का उपसमुच्चय होगा। ये तो जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? तो आपको हम जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बताते हैं, तो ध्यान से जो है वो आपको देखना है। क्लियर? अब देखिए ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि समुच्चय ए जो है वो हम मान लेते हैं
1 2। क्लियर। और जो है वो b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 3 5 मान लेते हैं। इनका मतलब ए का हर एक अवयव जो है वो बी के अंदर में नहीं है, तो देखिए 1 2 है और यहाँ पे 1 2 है भी नहीं, क्या 1 है बट 2 यहाँ पे नहीं है। हम कह सकते हैं ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। देन यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो सी का भी उपसमुच्चय नहीं होगा। हम जो है वो सी इज इक्वल टू एक जो है वो समुच्चय ले लेते हैं 1 2 6 ले लेते हैं। तो अब बताइए क्या बी जो है वो सी का जो है उपसमुच्चय है? बी का हर एक अवयव जो है वो सी के अंदर में है, तो यहाँ पे तो 1 है, 3 5 तो इसमें है भी नहीं किया। बी जो है वो सी का भी उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे भी 1 2 है। यहाँ जो है वो ए जो है वो सी का क्या है? उपसमुच्चय है। ए जो है वो सी का उपसमुच्चय है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जो है ए जो है वो सी का भी उस केस में उपसमुच्चय नहीं होगा, इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए 4 नंबर था, अब देखिए इनका 5 नंबर। 5 में क्या है बुआ? 5 में कह रहा है एक्स ए से बिलोंग करता है। ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्या ये जो है वो एक्स जो है वो बी से बिलोंग करेगा? वो जो है वो हमें बताना है। क्लियर। देखिए ये जो है वो हमें एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है तथा ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, तब क्या ये जो है वो एक्स बी से बिलोंग करेगा? तो ये जो है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। कैसे होगा? तो आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, तो आपको जो है वो अच्छा से समझ में वो आएगा। तो कैसे आएगा? तो देखिए एक्स ए का जो एक्स ए से बिलोंग करता है, तो हम जो है वो मान लेते हैं। यहाँ पे माना कि एक्स इज इक्वल टू जो है वो हम 1 मान लिया, तो ये जो है वो एक्स इज इक्वल टू 1 माने, तो 1 जो है वो ए के अंदर में होगा। ए जो है वो 1 ए से बिलोंग करेगा। ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू मान चलिए 1 2 मान लिए, और बी इज इक्वल टू मान लिए 3 4 मान लिए। क्यों हम मान लिए? क्योंकि यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ये जो है वो ए के अंदर में 1 2 है और ये जो है वो 3 4 है। क्या ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है? ये जो है वो बी का सबसेट नहीं है। अब देखिए जब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, यहाँ पे कह रहा है एक्स बी से बिलोंग करेगा, तो एक्स इज इक्वल टू हम 1 माने थे, क्या 1 जो है वो बी के अंदर में है? तो 1 तो है भी नहीं किया। ये जो है 1 जो है वो बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 6 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 6 नंबर। कहता यदि ये जो है वो बी का सबसेट है, ये जो ये जो है वो बी का उपसमुच्चय है, एक्स जो है वो बी के अंदर में नहीं है, यानी कि बी जो है वो बिलोंग नहीं करता है एक्स, क्या ये जो है वो ए से भी जो है वो बिलोंग नहीं करेगा? देखिए 6 नंबर में जो है वो ये बोला है हमारा जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है तथा एक्स जो है वो बी का बी से बिलोंग नहीं करता है, तो जो है वो क्या एक्स जो है वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो समझिएगा, ये जो है ना हमारा सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो आपको हम एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर करवा देते हैं। तो मान चलिए ए इज इक्वल टू हम जो है वो सेट ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। क्लियर। और बी इज इक्वल टू हम एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं। देखिए ए का हर एक अवयव जो है वो बी में जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है। ठीक है, ये जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। एक्स जो है वो बी से बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए हम 4 जो है वो एक अवयव लेते हैं जो कि बी के अंदर में है, ये 4 4 तो जो है बी के अंदर में नहीं है। क्लियर। जब ये 4 बी के अंदर में नहीं होगा, तो 4 कहाँ से एक अंदर में होगा? तो एक के अंदर में भी जो है वो नहीं है, तो इसीलिए ये जो है वो कह रहा है एक अंदर में। एक्स जो है वो एक अंदर में, जब एक्स बी के अंदर में नहीं है, तो एक्स जो है वो एक अंदर में भी जो है वो नहीं होगा। समझे? तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब इनको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो जो है वो यहाँ पे समझिए, हम जो है वो पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है? तो हमें दिया हुआ है ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, और एक्स जो है वो नहीं बिलोंग करता है बी से। ठीक है, हम जो है वो मान लेते हैं, इनके उल्टा मान लेते हैं। जैसे हम जो है वो 10वीं में पढ़े थे ना, √3 एक जो है ऊपर संख्या है, उनको प्रूव करने के लिए हम कैसे, यानी कि उनको प्रूव कर देते, हम मान लेते थे कि जो है वो मानना कि जो है वो √3 जो है वो क्या है, तो एक परमेय संख्या है, और उनको प्रूव करते करते जो है वो हम परमेय संख्या मानते थे, लेकिन उनको प्रूव करते करते जो है वो हमारा जो है ऊपर में आ जाता था, तो ऊपर में हम पर में माने थे, ये ऊपर में आ गया, तो इसलिए ये जो है वो कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन हो गया तो हम जो है वो लिख देते थे कि √3 जो है वो एक ऊपर में संख्या है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी जो है वो इन्हीं की मानेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना कि जो है वो यहाँ पे एक्स जो है ना ए से बिलोंग कर रहा है। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? मान लेते हैं हम ए से बिलोंग कर रहा है।
एक्स जब ए से बिलोंग करेगा तो ये जो है वो क्या है, बी का सबसेट है। जब एक्स ए से बिलोंग करेगा तो ये जो है वो यानी कि एक्स ए से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे ये दिया हुआ है ये जो है वो बी का सबसेट है। क्या है, तो बी का सबसेट है। जब एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। क्या होगा, एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। ये लाइन आपको हजम नहीं हुआ होगा, फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, यानी कि ए के जो है वो अंदर में ये एक्स उपस्थित है। ए जो है वो बी का जो है वो क्या है, तो उपसमुच्चय है। अर्थात जो है वो ए एक्स में है तो बी में भी होना चाहिए, है कि नहीं। उपसमुच्चय कब होता है, जब जो है वो यानी कि इसका हर एक अवयव जो है वो बी के अंदर में मौजूद हो, तभी जाके ये उपसमुच्चय होगा, है कि नहीं। तो ये जो है वो एक्स बी से बिलोंग करता है। क्लियर। अब देखिए, बट हमें जो है वो देने क्या है, यहाँ पे जो है वो देने है हमें, यहाँ पे जो है वो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो एक्स जो है वो बी के इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये जो है वो हमें दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हम दिखा दिए एक्स बी के इक्वल है, देने हमारा एक्स के, ये जो है वो हमारा दिया है, ये दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो हमें दिया है एक्स जो है वो बी के बराबर नहीं है, यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है वो लिख देंगे यहाँ पे, अतः हमारा, एकदम अपना भाषा में लिखते हैं, हमारा मानना गलत है कि ये जो है वो एक्स ए से बिलोंग नहीं करता है, नहीं वो करेगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम जो है वो बता दिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।